डीएसपी कैसर जमील ने हरासा किया। इसके बाद सारी रात मेरे कोई कानून नहीं है कि आप घर के अंदर कुछ भी करें और आपके साथ इस तरह की ज्यादती हो। इस मुल्क में जंगल का कानून है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक बहुत ही अहम वाक़या जो कि फसादियत, बर्बरियत और लाकानूनियत की जिंदा मिसाल है, उसकी तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ, जो मेरे साथ 8 जून 2024 को पेश आया। जनाब स्पीकर, मैं ज़िला हाफिजाबाद की 13.5 लाख आबादी को इस ऐवान में नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैंने पहले भी इस असेंबली में अपने किसान के लिए आवाज़ उठाई थी, उस पर मुझे किसी भी कार्रवाई से आगाह नहीं किया गया था और ना ही कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दिया गया था। जनाब स्पीकर, किसान की दिलजोई के बाद मैंने अपने ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब उमर अयूब साहिब को हाफिजाबाद इनवाइट किया, जिन्होंने मेरी दावत कबूल करते हुए मेरे ज़िला हाफिजाबाद की आवाम की इज़्ज़त अफजाई की। इस पर मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, सितम बालाए सितम देखें, किसान कन्वेंशन मैंने वहाँ पे अरेंज किया था। उसके इख्तिताम पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सूबाई असम्बली जो कि हमारी दावत पर हमारे गांव में तशरीफ़ लाए थे, उन सब को वापस जाते हुए मेरे ज़िला हाफिजाबाद के डीएसपी कैसर जमील ने हरासा किया और उनको हिरासत में ले लिया और उनको ज़दोकोब किया और अवामी प्रेशर पर उनको रिहा किया। इसके बाद सारी रात मेरे गांव में मेरे ज़ाती घर पर मेरा भाई जो कि मेंबर प्रोविजनल असेंबली है, उसके घर पर, मेरे तमाम रिश्तेदारों के घर पर रेड करके मेरे बच्चों, मेरे अहले खाना को हरासा किया गया, मेरे ज़ाती घर की तोड़ फोड़ की गई। मैं इस ईवान की मेंबर हूँ और मेरे साथ ये सलूक किया गया है। जनाब स्पीकर, मेरा आपसे ये एक सवाल है कि ये मुल्क पुलिस स्टेट है क्या? इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? मैंने वो कन्वेंशन अपनी 4 दीवारी के अंदर अरेंज किया हुआ था। मेरे घर का लॉन बहुत बड़ा था, वहाँ पे जितनी मेरे ज़िले की आवाम आ सकी है, हमने अपनी 4 दीवारी के अंदर वो कन्वेंशन अरेंज किया था। और कोई कानून नहीं है कि आप घर के अंदर कुछ भी करें और आपके साथ इस तरह की ज्यादती हो। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में पुलिस किसी कायदे और ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है। कम से कम मुझे ये तो बता दे, इस मुल्क को किस आइन के तहत चलाया जा रहा है? इस मुल्क में जंगल का कानून है, हमें भी बता दे, हम रोना धोना बंद कर दे। जनाब स्पीकर, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब वहां से वापस जा रहे थे तो शुरका जो मेरे मेहमान और मेरे अहले खाना पर FIR दर्ज कि ये मेहमान नवाजी है। अगर ये लोग समझते हैं कि FIR देकर ये हमारे पुरअमन सियासी जदोजहद को सबूताज कर सकते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, शुक्रिया, तशरीफ रखें। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो असेंबली के अंदर चीखे मार कर रो उठी। उनकी आवाज़ से वाज़ेह लग रहा था कि वो काफ़ी जज्बाती हैं। उनके साथ क्या किया गया, रात की तारीकी में किस तरह पुलिस ने फस्तायत का मुजाहरा करते हुए उनके घर पर रेड किया। उन्होंने वाज़ेह बताया कि मैंने अपने घर में एक कन्वेंशन रखवाया था, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी सियासी सरगर्मियाँ खुल कर सकें? नाज़रीन इकराम, बहुत सारे सवालात उठाए। हुकूमत वक्त के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक खातून आकर असम्बली के फ्लोर पर और आवाज़ के अंदर इतना दर्द है और वो अपना दर्द सामने रखते हुए कहती है कि क्या मैं इस मुल्क की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं इस मुल्क में मेरा कोई हक नहीं है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।